नेक्स्ट हेडिंग बनाओ बेटा। लास्ट हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टी करी थी इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेंड्स इन stability of higher oxidation states। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, याद है? तो अब इसमें यस मैम। हाँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या क्या ट्रेंड्स आते हैं, कौन कैसा बिहेवियर दिखाता है डी ब्लॉक वाले, वो हमने स्टडी करना है। तो पॉइंट्स बना के लिखते जाना बेटा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बनाई थी ना, जैसे क्रोमियम है +3 +4, यस मैम। मैक्सिमम उसमें +6 होती है। तो +6 वाली क्रोमियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, मैंगानीज की +7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, एंड सो ऑन। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, टाइटेनियम की +4 होती है, टाइटेनियम टेट्रा हैलाइड। वेनेडियम की 5 होती है, वो चार्ट सा बनाया था हमने, वेनेडियम पेंटा हैलाइड। क्रोमियम की 6 होती है, ठीक है, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड। एग्जिस्ट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एज हेलाइड्स। तो ये पाया गया कि जो डी ब्लॉक वाले हैं वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादातर हेलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हेलाइड मीन्स हैलोजन के साथ, लाइक जैसे फ्लोरीन के साथ हमने कंपाउंड शो किए हैं। ऐसा इसका रीजन क्या होगा, वाई दे एग्जिस्ट एज हेलाइड्स इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि हैलोजन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेती हैं, इसीलिए जो एलिमेंट मेटल है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। सेकंड पॉइंट, इसमें बेटा एक एक पॉइंट में क्वेश्चन बनता है, मैंने तुझे पहले ही बोला था। आज मैं एनसीईआरटी के इसके क्वेश्चन भेजूंगी, लास्ट तो तुझे एमसीक्यू भेजे थे। एमएन के केस में क्या होता है, एमएन की वैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, बट कहते हैं एमएन का जो फ्लोराइड है वो टेट्राफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है। मैंगनीज टेट्राफ्लोराइड एग्जिस्ट, बट हेप्टाफ्लोराइड डज नॉट। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं कि मैंगनीज में MnF7 नहीं मिलता, रादर MnF4 मिलता है, ठीक है। तो Mn की फिर हाईएस्ट तो +7 होती है, तो वो इस कंपाउंड में मिलती है, MnO3F। इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस ये कंपाउंड जो है वो नोन है, जिसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का फ्लोराइड मिलता है, नहीं मिलता, तो वो क्या मिलता है, MnO3F, ऑक्सी फ्लोराइड मिलता है। समझ आई बात? यस मैम। थर्ड पॉइंट, तो एक क्वेश्चन बेटा ये आता है कि ज्यादातर केसेस में हम ये देख रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। मैंगनीज की बात नहीं कर रहे, बट बाकी काफियों में है, जैसे फ्लोराइड में, वेनेडियम में है, और क्रोमियम में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड में शो हो रही है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, सुनना ध्यान से, एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है कि जब 1 मोल कोई कंपाउंड बनता है अपने पॉजिटिव आयन से, एक पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी ना, तो वो जब एक दूसरे के साथ आते हैं, अट्रैक्शन होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है टू फॉर्म 1 मोल कंपाउंड, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। जितनी एनर्जी
ज्यादा रिलीज करेगी उतना कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आई बात? सो नेक्स्ट कंपाउंड इज, नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी, लिख रहा है ना साथ साथ? यस मैम। ठीक है, एबिलिटी टू फ्लोरीन, एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द highest oxidation state is due to higher lattice energy, as in केस ऑफ कोबाल्ट का ट्राईफ्लोराइड में लैटिस एनर्जी बहुत होती है और हायर, एक्सपेरिमेंटल बेटा फैक्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक में काफी चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। और हायर बॉन्ड एंथैल्पी फॉर हायर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब बॉन्ड एंथैल्पी भी देख हायर होगी तो भी बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। एग्जाम्पल वेनेडियम का पेंटाफ्लोराइड एंड क्रोमियम का हेक्साफ्लोराइड। ये रीजनिंग बन जाती है कि वाई फ्लोरीन हैज द एबिलिटी टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट विल बी इट्स रीजन? ड्यू टू हायर लैटिस एंथैल्पी और हायर बॉन्ड एंथैल्पी। अंडरस्टूड? यस मैम। लिख लिए पॉइंट्स? यस मैम। चलो अब अगला पॉइंट करते हैं। तीन पॉइंट हो गए, फोर्थ लिखो। फॉर वेनेडियम in +5 state, we know that vanadium pentafluoride exists. आगे इसी के साथ लिखना, the other halides undergo hydrolysis. अदर हेलाइड्स जो इसके होंगे, दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑक्सोहेलाइड्स, मीन्स ऑक्सीजन के साथ, टू गिव ऑक्सोहेलाइड्स सच एज VOX3। अब इसमें हम वेनेडियम की निकालनी हो हमें, तो x - 2 - 3 = 0। वो तो ये भी +5 ही गई। ये समझा मैंने कैसे की ऑक्सोहेलाइड में, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है और हेलोजन की -1 है, तो -3 हो गया। ठीक है, तो कोई और हेलाइड की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो VCl5 है, ठीक है, या VBr5 है, तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, जैसे मान ले यही ले रहे हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा and it will exist as like this. Just for an example, in journal you can write this way. Halogen को X लिखते हैं, पता ना? Yes ma'am. If we want to show its hydrolysis, it will become like this. 3 तो halogen रहेंगे, तो OH ग्रुप आए, और 2 OH ग्रुप तुझे पता होगा कि एक ही एटम पे कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो पानी निकल जाता है, वाटर लूज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? VOX3। समझ आई बात? और यहाँ पे X क्या हो सकता है? Cl, Br और I। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वेनेडियम का जो पेंटाफ्लोराइड है वो तो स्टेबल है,
बाकी केसेस में हेलाइड्स होंगे तो वो हाइड्रोलिसिस होके ऑक्सो हेलाइड बना देंगे वेनेडियम के, VOX3। नोट कर लिया? यस मैम, कर लिया। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो। 4 हो गए, मैं कहा कि 5 हुए हैं। कितने पॉइंट? 4 हुए ना। फिफ्थ वन है। 4 हुए हैं मैम। यस, फिफ्थ पॉइंट लिखो। स्मॉलर आयंस स्मॉल एनायंस। मुझे पता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होता है क्योंकि पीरियड के एंड में आते हैं। तो स्मॉल एनायंस दे टेंड्स टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने अभी देखा कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादातर फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ आ रही हैं। देखा ना हमने। वेयरएस यस मैम। वेयरएस larger anions such as ब्रोमाइड या आयोडाइड के केस में दे स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। नेचुरली जो स्मॉलर वाले हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं तो वो एलिमेंट को ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएंगे बेटर एज कंपेयर टू लार्जर एनायंस। समझ आ गई ये बात? यस मैम। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखवाऊंगी तो उसी में पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक यही है, स्टेबिलिटी इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है टाइटेनियम डाइफ्लोराइड एंड वेनेडियम डाइफ्लोराइड does not exist. Does not exist. इसका क्या हम रीजन दे सकते हैं यादविंदर? इसका रीजन यही दे सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो साइज में स्मॉलर है। साइज में स्मॉलर होने के कारण वो क्या करेगा, टाइटेनियम और वेनेडियम को उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आ जाएगा। मतलब VF5 या TiF4 बना देगा। डाई की बजाय टेट्रा बना देगा, यहाँ पे डाई की बजाय पेंटा। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम में +4 मैक्सिमम होती है और वेनेडियम में +5। वो हाईएस्ट में क्यों ऑक्सीडाइज कर देती है इनको? रीजन क्या है इसका? क्योंकि उसका फ्लोरीन का जो साइज है वो स्मॉलर होता है। समझाई बात? यस मैम। तो इसको इलेबोरेट करके लिख लेना कि फ्लोरीन being smaller in size, it tends to oxidize titanium and vanadium into their highest oxidation state. हिंट लिख ले। अब अगला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस। Cupric fluoride CuF2, cupric fluoride exists but cuprous fluoride does not exist, while आयोडाइड के केस में उल्टा है। cuprous iodide exists but cupric iodide does not exist। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। इसका पूरा आंसर लिख लेते हैं।
इसमें क्या होता है बेटा, तुझे याद है कि हमने जनरली ये पढ़ा था कि कॉपर के केस में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एक्वस मीडियम में? बता चल। +2। +2। रीजन क्या है उसका? +1 होने चाहिए क्योंकि +1 में D10 आता है, फिर भी +2 स्टेबल है। वाई? बता, किया था? यस मैम। क्या यस मैम? मैं रीजन पूछ रही हूँ तेरे से, तू कह रहा है यस मैम। उसका रीजन ये बेटा ये बताया मैम, किसने किया था? हाँ, क्योंकि कॉपर +2 में बेटा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, क्योंकि एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होती है विच कंपनसेट द इवन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। ठीक है, बट यहाँ पे पॉइंट क्या लगना है, यहाँ पे कोई ऐसे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है कि एक्वस मीडियम है, यहाँ पे हैलोजन मैटर कर रही है। देख जरा ध्यान से, होता क्या है बेटा, जो क्यूपरस फ्लोराइड है उसमें कॉपर +1 स्टेट में है और साथ में फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो कॉपर +1 को ऑक्सीडाइज कर देगी कॉपर +2 में। इसीलिए कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? CuF2। तो रीजन क्या हुआ, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण इट विल ऑक्सीडाइज क्यूपरस टू क्यूप्रिक एंड एग्जिस्ट एज CuF2। इतनी बात समझ आई? बोलो। यस मैम। तो पहले इसको लिख ले, फ्लोरीन बीइंग स्मॉलर इन साइज, फ्लोरीन बीइंग smaller in size will oxidize cuprous into higher oxidation state, that is cupric, and make the product cupric difluoride stable, and make the product cupric difluoride stable. अब आगे देखते हैं। बट आयोडीन के केस में उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है बेटा, मान ले कि तूने लिया ये क्यूप्रिक आयोडाइड लिया, मतलब क्या लिया हमने, CuI2 लिया, तो उसमें क्यूप्रिक आयन होगा और क्या होगा, उसमें आयोडाइड आयन होंगे, यही होगा। यस मैम। वो ये बना देता है, उसका रीजन पता क्या है? तूने शायद पढ़ा हो कि I नेगेटिव को I2 में चेंज करना कंपैरेटिवली आसान होता है एज कम्पेयर टू F नेगेटिव टू F2। मान ले F नेगेटिव से F2 बनाना है, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बहुत ज्यादा खुश है। रादर आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन करना आसान होता है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन। सो जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या करेगा, क्यूपरस आयोडाइड और आयोडीन में इसको चेंज कर देगा। तो रीजन इसका क्या है बेसिकली कि आयोडाइड आयन इज अ गुड reducing agent. What is reducing agent, Yadvinder? Which itself get oxidized. यस मैम। तो आयोडाइड आयन की आयोडीन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रहती है, जिसके कारण इजीली क्यूप्रिक आयन उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और वो खुद क्यूपरस में चेंज हो जाता है। एक एक ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है इस टॉपिक में से। समझ आ रही है सारी कहानी? यस मैम। रब कर दूं, लिख लिया? कर दो मैम। चल, अब अगला लिख क्वेश्चन। FeI3, इसका नाम क्या होगा? फेरस आयोडाइड। फेरिक। Fe3+ होगा। कहता है it does not exist, so you have to explain why.
तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका भी बेटा वही आंसर है कि FeI3 में तू देख फेरिक आयन होगा और कौन सा आयन होगा यादविंदर, बोलो, आयोडाइड आयन। हमने अभी क्या पढ़ा कि आयोडाइड आयन को किस में चेंज करना आसान है, I2 I2 में। तो वो कौन करेगा, फेरिक। इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, इलेक्ट्रॉन इसको लूज करा देगा, खुद इलेक्ट्रॉन गेन होके Fe+2 में चेंज हो जाएगा और वो बना देगा FeI2। समझ आई बात। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि Fe+3 itself gets reduced and oxidizes iodide ion to iodine। क्लियर है पॉइंट। यस मैम। अगर मैम Fe2+ जो फिर पहली Fe3+ की जगह। बस फिर वो स्टेबल रहता है क्योंकि आयरन की +2 और +3 ही स्टेबल होती है ना, तो वो खुद फिर किस में जाएगा, समझ गया। उसके पास तो पॉसिबिलिटी +3 के पास पॉसिबिलिटी थी कि वो +2 में बदल जाए, बट +2 के पास आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इस करके वो +2 में ही रहेगा। क्यों Fe एग्जिस्ट नहीं करता मैम। क्या Fe आई FeI बेटा Fe यस की मैम। +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। तो FeI2 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी ना, तो FeI में तो +1 होनी चाहिए, +1 तो उसकी स्टेबल नहीं होती, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, समझाई। Fe की बेटा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी होती है। आ गया। चल अगला पॉइंट लिख, उन क्वेश्चन फॉर्म करके लिखना, सिंपली लिख। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक में से ये आ सकता होता है कि जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है, हमने ये देखा कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर रही हैं। उसमें से फर्दर ये देखा गया कि ऑक्सीजन हैज मोर एबिलिटी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। उसका रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, पता है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना लेता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता होता है, तो इस वजह से वो यस हायर मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। सो नोट डाउन द पॉइंट, द ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state in the oxides coincides with the ग्रुप नंबर। इस लाइन का क्या मतलब है, ब्रैकेट में लिख ले 3 to 7, इसके बाद नहीं ये दिखता ट्रेंड, 3 to 7 में दिखता है। जैसे तेरे पास पीरियोडिक टेबल होगा तो तू उसमें देख, स्कैंडियम थर्ड ग्रुप में आता है, तो Sc2O3 मिलता है एंड Mn2O7 मिलता है। अब ये देख, स्कैंडियम की हमने बोला था ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वही उसकी हाईएस्ट होती है, उसमें होती ही यही है, और मैंगनीज की में वेरिएबल होती है बट +7 हाईएस्ट होती है। तो तू देख रहा है कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है स्कैंडियम की हाईएस्ट, तो वो ग्रुप 3 में प्रेजेंट है। इसी तरह मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो हो रही है ऑक्साइड में, जो कि ग्रुप 7 में प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल निकाल के देख जरा, याद है मैम मुझे। तो उसमें यही लिखा, तो इससे हमें क्या समझ में आया, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है विच कोइंसाइड्स विद देयर ग्रुप नंबर, बट इट इज वैलिड फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 7। गॉट इट। यस मैम। मैंने मैम 4 और 5 कर लिए मैम, याद है।
अरे वाह, चल बहुत बढ़िया। सारे कर लिया प्रोडिक टेबल। पूरा कर लिया, लैंथेनाइड्स भी कर लिए? यस मैम। शाबाश, चल बहुत बढ़िया हो गया। फिर हमें अगला चैप्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। चल अगला पॉइंट लिख बेटा। इतने सारे याद है मैम, मतलब कि है नहीं कल्ला कल्ला P89 89 था जब। हाँ कोई गल नहीं, सीरियल नंबर्स याद ही होंगे। लैंथेनाइड्स का तो शॉर्टकट भी होता है, वो तो शॉर्टकट से भी याद हो जाए तो अच्छी बात होती है। ऐसे ही कर लिए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने अभी किया था कि MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, बट Mn2O7 एग्जिस्ट कर रहा है यादविंदर। तो इससे क्या पता यस मैम। चलता है कि फ्लोरीन उसकी +7 को स्टेबलाइज नहीं कर पाई, जबकि ऑक्सीजन कर पा रही है। इजंट इट? यस मैम। तो इससे ये प्रूव होता है कि ऑक्सीजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी फ्लोरीन से ज्यादा है। तो ये पॉइंट हमने लिखना है, राइट डाउन। Mn in +7 oxidation state, Mn in +7 oxidation state exists as its oxide, ब्रैकेट में लिख लेना Mn2O7, Mn2O7, but not as its fluoride, MnF7 ब्रैकेट में, but not as its fluoride. It shows superiority of oxygen over fluorine. Superiority of oxygen over fluorine to form products in higher oxidation states, and its reason is that oxygen can form multiple bonds. Oxygen can form multiple bonds. That's why more stable products in higher oxidation state. More stable product in higher oxidation state. आगे बेटा बात समझ में? यस मैम। अब Mn2O7 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें MnO-Mn bond is also there. ठीक है, MnO-Mn ब्रिज बोलते हैं इसे, ये भी प्रेजेंट होता है इसमें। लिख लिया? Now यस मैम। last 2 points in this topic of trends of higher oxidation state. Last 2 points बचे हैं, let's see. Let's write down those points. तो क्या points हैं?
पहले लिख द टेट्राहेड्रल MO4 minus N टेट्राहेड्रल आयंस, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। टेट्राहेड्रल आयंस क्या है? MO4 N माइनस, मतलब ओवरऑल इन पे कोई एनायंस हैं ये। टेट्राहेड्रल आयंस आर किस किस के मिलते हैं? नोन फॉर वेनेडियम का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, ये 5 लिखा है, ठीक है। एंड क्रोमियम का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और मैंगनीज का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलता है और 6 में भी मिलता है। अब एग्जांपल लिख लेते हैं, VO4 3 माइनस। अब इसमें वेनेडियम का निकाल लें तो कितना आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? 5 आएगी प्लस ये रही 5 में बोला था, समझ आई बेटा? यस मैम। ये टेट्राहेड्रल आयंस हैं, किन किन के मिलते हैं? वेनेडियम का मिलता है VO4 3 नेगेटिव, एंड क्रोमियम का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है CrO4 2 नेगेटिव, ये तो पढ़ा ही हुआ है हमने, क्रोमेट आयन वेरी इंपॉर्टेंट। और MnO4 -2 में इसको बोलते हैं मैंगानेट आयन, इसकी 6 होती है, X -8 इज इक्वल टू -2, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला सिचुएशन है। और +7 में भी मिलता है ये पर मैंगानेट आयन, तो हमें पता ही है MnO4 -1। MnO4 -2 का नाम है मैंगानेट आयन, बस ये ध्यान में रखना, और इसका नाम है पर मैंगानेट आयन, इसकी हमारे सिलेबस में भी है ये। मैम हाँ मैंने मैम एक चीज पूछनी थी मैम। तू 2 पूछ। मैम जो मैम मतलब कि D&F ब्लॉक वाले इनकी मैम अलग स्टडी होती है मैम, मतलब कि कौन, मतलब कि इनका अलग पार्ट होता है मैम BSc में MSc में? हाँ बिल्कुल, उनमें तो ग्रुप भी बेटा अलग पढ़ाए जाते हैं, जैसे ग्रुप 40 P ब्लॉक में ग्रुप 13 अलग होता है, ग्रुप 14 अलग होता है। D&F में भी ग्रुप वाइज भी पढ़ाया जाता है, ग्रुप 3 ग्रुप 4। क्यों, क्या हुआ? तूने MSc करनी मैम है मैं क्या? वैसे नहीं मैम, पैसे पूछ रहा था मैम, जानकारी तो होनी चाहिए मैम, मतलब कितने के पार्ट होती हैं BSc में इसके केमिस्ट्री के? बेटा BSc में नहीं, MSc में होते हैं। BSc तो मतलब MSc में? ऐसे हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 2 साल की होती है ना, तो सेमेस्टर सिस्टम था हमारा थापर में, तो हर सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट होते थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, अलग अलग डिवीजन होती है आगे आगे, ऐसे होता ओके मैम। है। इनऑर्गेनिक के अलग सब्जेक्ट्स के नाम बल्कि होते MNC तक मैम सानू सारा मतलब कि इकट्ठी पढ़ाया जाता है, मतलब कल्ला कल्ला चीज है, हैं। फिर तो ऐसे मतलब तो कि मैम बेटा कोई स्पेसिफिक लेना पैंदा है? वो लास्ट ईयर में होती है स्पेशलाइजेशन, जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, 3 स्पेशलाइजेशन होती हैं, तीनों में से ओके एक मैम। किसी एक में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तूने मतलब कि केमिस्ट्री में बाद में कर जाना सकते हैं मैम, अगर हमने एक में स्पेशलाइजेशन कर ली, जैसे ऑर्गेनिक में कर ली, बाद में हम इनऑर्गेनिक में कर सकते हैं मैम? एक ही में होती है बेटा स्पेशलाइजेशन तो, बट कई जगह नहीं पे मैम, मतलब मैं कि हमने एक बार पूरी कर ली मैम, अगर हम और चाहते हैं तो PhD कर वगैरह। PhD में तो आगे कोई टॉपिक सब टॉपिक होता है। हाँ ऐसे तो कुछ मर्जी कर सकते हो, वैसे कुछ ट्रेंड नहीं होता, किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करनी है आपने तो कर सकते हो। थापर में तो प्रोजेक्ट वर्क MSc में ही आ जाता है, ये लोग स्पेशलाइजेशन ऐसा नहीं कराते। तो पेपर पब्लिश हुआ था मेरा MSc में, प्रोजेक्ट वर्क में भी नैनो टेक्नोलॉजी पे था मेरा रिसर्च। तुझे केमिस्ट्री ज्यादा पसंद आ गई मुझे लगता है। नहीं मैं बस मैं वैसे ही पूछ रहा था, मतलब कि नहीं, नॉलेज होनी चाहिए तो हाँ भी कोई हाँ पूछ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। ले एक पॉइंट और लिख ले, मैंने 2 बोले थे ना तुझे,
FeO4 2 नेगेटिव। ये आयन बन तो जाता है, इसमें आयरन की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट ये जल्दी डिकम्पोज कर जाता है। तो ये लिखना है कि ये वाला जो आयन है इट इज फॉर्म्ड इन अल्केलाइन मीडियम, इट इज फॉर्म्ड इन अल्केलाइन मीडियम but it readily decomposes into Fe2O3 and O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन, इसमें ये डिकम्पोज कर जाता है। सो ये बेटा सारे पॉइंट याद रखने हैं, बार बार रिवाइज करने से ये चीजें याद होंगी तुझे। समझ आ रही है बात? यस मैम। तो अब लास्ट एक प्रॉपर्टी रह गई है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर कंपाउंड्स पढ़ने हैं हमने। एक पोटाशियम परमैंगनेट है हमारे सिलेबस में, एक पोटाशियम डाइक्रोमेट। जो तुम्हारा अपडेटेड सिलेबस है उसमें तो आई थिंक कंपाउंड्स काट दिए हैं उन्होंने, बट हम तो फिर अब सारा ही करेंगे। यस मैम। चेक किया था अपडेटेड सिलेबस, उसमें तो पॉलीमर भी नहीं है, मेटलर्जी चैप्टर भी इस बार कट कर दिया इन लोगों ने, बट जेई वगैरह में तो सारा ही आता होगा। जरूरत तो मैम आगे फिर भी जाकर पड़ेगी, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ वही तो कह रही हूँ, तो अभी तो मैं तुझे सारा पढ़ा रही हूँ। आगे लिख बेटा अगली प्रॉपर्टी। ट्रेंड्स इन Mn+2 to Mn, M लिख ले जर्नल। इसमें हमने पढ़ना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ याद है कि सारी भूल गया? नहीं याद है मैम मुझे। हाँ स्टैंडर्ड में हम मैम हाइड्रोजन वाला लेते हैं। स्टैंडर्ड में वो तो SH ही होता है सीरीज बनाने के लिए, स्टैंडर्ड तो कंडीशंस होती हैं। वो तो मैम याद। अच्छा हाँ E0 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए वगैरह। 298 केल्विन। ठीक है, तो इसमें कुछ यस मैम। पॉइंट्स पढ़ाऊंगी मैं, तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा डाटा लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो डाटा को याद नहीं करना, बट जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस होंगी वो थोड़ा दिमाग में रखना होगा हमें। तो ये टेबल बनने जा रहा है, तू भी बना ले साथ में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इनकी हमने वैल्यूज कंपेयर करनी है कि क्या क्या वैल्यूज इनकी होती हैं। इसकी वैल्यूज हैं ये बेटा +2 to +2 to न्यूट्रल, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं हम। याद है रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन का साइन है ना। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर कर रखी हैं, और ये साइन देख रिडक्शन का है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि रिडक्शन होगी,
जस्ट हमने जो वैल्यूज कंपेयर करनी है वो हम रिडक्शन वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं, ये बता रहा है ये। उससे हमें इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं है स्कैंडियम का। टाइटेनियम का -1.63 वोल्ट होती है वैल्यू, वोल्ट में है, पोटेंशियल्स हैं। अगली है -1.18, उसके बाद है -0.9, उसके बाद -1.18 अगेन, देन आयरन की -0.44, उसके बाद कोबाल्ट की -0.28। क्या वैल्यू है कोबाल्ट की? -0.28। देन निकल की -0.25। कॉपर की एक्सेप्शन है, इसकी प्लस है वैल्यू, ठीक है, तो याद रखना इसको। और जिंक की -0.76। दिख रही है वैल्यूज बेटा? हेलो, यस मैम, निकली? अच्छा, स्कैंडियम क्यों नहीं पता मैं, क्या बेटा? मतलब इसका कि बेटा डाटा स्कैंडियम का मैं। अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी तक इसका इतना डाटा अवेलेबल नहीं है इसका। इसमें अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, जर्नल ट्रेंड्स क्या हैं, कहाँ पे एक्सेप्शंस आ रही हैं, इनसे हम इनका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर कैसे कंपेयर कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो एक बात बेटा याद रखना, अब मैं तुझे बोलूं कि कोई एलिमेंट ए है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कंपेयर करना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट माइंड में आता है कि पहले उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लो कि ए है, ए से A+1 जा रहा है, फिर A+1 से A+2 जा रहा है। ठीक है, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, कम लगेगी, ज्यादा लगेगी, उससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। बट जब हम एक्वस मीडियम में स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम एक्वस मीडियम में स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी से बात नहीं बनती, उसके लिए हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी भी देखनी पड़ती है और सब्लिमेशन भी। कैसे, मैं बताती हूँ। अब एक बार बेटा मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ मीटिंग, ठीक है, तो दोबारा ज्वाइन करना इसी पे।